नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण कुछ सवालों के साथ हाजिर हुआ हूं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। ये पहला प्रश्न में बोला है कि दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं। दीपक क्या है? ब्रदर है। तो दीपक ये ब्रदर है, मतलब पुरुष है। ये नाम से ही तो पता चल रहा है ये पुरुष है। किसका ब्रदर है? ये रवि का ब्रदर है। रवि भी नाम से पुरुष है। फिर भी मैं आपको प्लस बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला है, रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल। अब यहाँ पर न तो रीना है न तो अतुल है, तो इसलिए हम रीना को या अतुल को नहीं बना सकेंगे। फिलहाल इसको छोड़ देंगे, आगे बनाएंगे इसको। अब फिर बोला है रवि इज द सन ऑफ रीना। रवि कौन है? रीना के पुत्र है, यानी कि रवि की माँ होंगी रीना। अब यहाँ पर ये लाइन छोड़ा था हमने, क्या? रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल। रीना अतुल के बहन है, तो अतुल को इधर लिख देता हूँ। ये अतुल पुरुष का नाम है, तो अतुल के बहन है रीना। अब पूछा है हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। दीपक क्या लगता है रीना का, वही हमको निकालना है। अब देखिए दीपक का बेटा है रवि और रवि का भाई है दीपक। इसका मतलब रीना का बेटा होगा दीपक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा दूसरा प्रश्न। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर स्थित है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, पहले जी लिखिए और अगला क्या बोला है? क्यू। क्यू ऐसा होगा। अब जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। उसी तरह से क्यू का कितना? 17 होता है। अब 7 और 17 को प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 24 होगा। अब 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो बीच में 12 नंबर होगा। अब देखिए इधर 7 + 5 12, 12 + 5 17, मतलब बीच में 12 किसका प्लेस वैल्यू है? एल का। तो एल आएगा जी और क्यू के ठीक बीच में। तो एल आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका सीलो का है, लेकिन कुछ अलग तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है? सम काउस आर टर्टल्स बोला है, यानी कि कुछ काव क्या है? टर्टल है। तो कुछ काव टर्टल ऐसे होंगे फिगर। फिर आगे क्या बोला है? सम टर्टल्स आर लाइम। कुछ टर्टल क्या है? लाइम है, तो ऐसा होगा। और फिर अंतिम में क्या बोला है? ऑल लाइम्स आर प्लाम। सभी लाइम प्लाम के अंदर आएंगे। अब सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा वाला सही होगा? तो पहला विकल्प में क्या बोला गया है? सम प्लम्स आर काउस। कुछ प्लम काव है क्या? अब प्लम का ये रेड वाला और काव का ये ब्लैक वाला फिगर टच हो रहा है क्या? सर्कल नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। अब दूसरा चेक करेंगे हम। सम प्लम्स आर टर्टल बोला है, कुछ प्लम टर्टल है क्या? अब प्लम का ये रेड वाला है और टर्टल का ये पिंक वाला है, ये दोनों आपस में टच हो रहा है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप चाहे तो इसका हिंदी सवाल भी देख सकते हैं। ये था आपका हिंदी का सवाल, ठीक है। ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है? अगर ये क्या है? GPZJ का कोड 98 है और इसका कोड 66 है, तो इसका कोड क्या होगा? तो पहले इससे चेक करेंगे 98 कैसे आया। तो क्या क्या दिया गया है? G है, P है, Z है और J है। अब G का प्लेस वैल्यू कितना होता है? G 7 होता है, P का 16 होता है, Z का 26 और J का 10 होता है। इन सबको प्लस करें तो कितना आएगा? 7 + 6 13 + 6 19, 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3,
प्लस 1 4 और कैरी ओवर 1 5। 59 आता है, 98 नहीं आया। अगर इसको हम इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 118 होगा, 98 नहीं होगा, मतलब इनका प्लेस वैल्यू से ये नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, अब लॉजिक को हम चेंज करेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट लेके देखते हैं, ठीक है। तो जी का अपोजिट टी होता है, उसी प्रकार पी का के होता है, जेड का ए होता है और जे का 10 होता है, और सॉरी जे का क्यू होता है। अब इनका प्लेस वैल्यू टी का 20, के का 11, ए का 1 और क्यू का 17। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 9, इधर 2 1 3 और 1 4, 49 आया। लाना है कितना, 98। तो इंटू 2 कर दीजिए, 49 इंटू 2 98। इस तरह से 98 लाया जा सकता है, मतलब प्लेस वैल्यू लिखा, अपोजिट लिखा और उसका प्लस करके इंटू 2 कर दिया। उसी तरह से अब हम OWRS का बनाएंगे। तो O का अपोजिट क्या होता है, WR और S। O का अपोजिट होता है L, W का अपोजिट होता है D, R का अपोजिट होता है I और S का अपोजिट होता है H। तो L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, D का ये 12 है, D का 4, I का 9 और H का 8। इन सब को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12 प्लस 8 20 प्लस 9 29 प्लस 3 29 प्लस 4 33 आया। अब यहाँ पर इंटू 2 किया था, यहाँ पर भी हम इंटू 2 कर दें तो 66 होगा, यानी कि 66 आ गया। मतलब यही लॉजिक है कंफर्म। अब यही लॉजिक हम तीसरा में भी लगाएंगे तो कितना है, VIXE है। अब इनका अपोजिट निकालना होगा, तो V का अपोजिट E होता है, I का अपोजिट R होता है, X का अपोजिट C और E का अपोजिट V। अब E का प्लेस वैल्यू 5, R का 18, C का 3 और V का 22। इन सब को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 प्लस 3 18, कैरी ओवर 1 2 प्लस 1 3 और कैरी ओवर 1 4, 48 आया। इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 96। तो इसका कोड कितना होगा, 96। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हमें सभी का प्लेस वैल्यू लिखना होगा। तो हम एक काम करेंगे, ये पहला ग्रुप ये है, दूसरा ये है, चौथा ये है, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले हम, ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। तो B का 2 होता है, D का 4 और H का 8, मतलब 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 होगा यहाँ पर और प्लस 2 8। तो 6 पहला अक्षर होगा यानी कि F होगा, 6 यानी 6F होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर ई पहला अक्षर है तो नहीं होगा। अब दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा क्या है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, इधर एन का 14 है और पी का 16 है। तो अगला यहाँ बीच में क्या होगा, 13 14 15 होगा, फिर 16, यानी कि एफ के बाद ओ आना चाहिए। इसका मतलब सी ऑप्शन में एफ के बाद पी है तो ये भी नहीं होगा। अब हमें तीसरा भी चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है, या तो बी या तो डी हो रहा है। तो तीसरा में क्या है, y है, y 25 होता है। उसी तरह से यहाँ पर w है, w 23 होता है और s 19 है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 25 से -2 कर दीजिए, 23 आएगा। अब 23 से फिर -2 कर देंगे तो 21, 21 से -2 करेंगे तो 19। तो यहाँ पर 21 होगा, यानी कि u होगा 21। तो आपका डी ऑप्शन में FOU है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। तो इसको हमें फिल करना होगा। तो चलिए गिनती करते हैं। सबसे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। तो 20 है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4 × 5 इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4, ये एक ग्रुप, 1 2 3 4 दूसरा, 1 2 3 4 तीसरा, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 5। अब हम इनका प्लेस वैल्यू से पता करेंगे। अब यहाँ पर खाली है, कुछ पता नहीं,
यहाँ दूसरे नंबर क्या है, आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। उसी तरह से पी का 16 है, इधर एन का 14 है और एल का 12 है। तो पीछे से देखिए 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18, तो अगला +2 20, यानी कि टी होगा पहला अक्षर। तो फिर आपका ए और डी नहीं होगा। अब या तो एम या तो एन आना चाहिए दूसरा है। तो दूसरा क्या है, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। उसी तरह से यहाँ पर खाली है, पता नहीं, इधर के का 11 है, आई का 9 है और जी का 7 है। तो क्या हुआ है, पीछे से देखिए 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15, 13 यानी कि एम होगा। तो आपका सी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आ रहा है। तो टी के बाद एम आपका सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आप चाहे तो बाकी भी बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ बड़ा फंडा नहीं है। देखिए 19 है पहला अक्षर, एस का 19 होगा, फिर यहाँ पर क्यू का 17 होगा। उसी तरह से अब यहाँ पर एम का कितना होता है, 13 होता है और के का 11। तो 11 + 2 13 + 2 15 होगा, फिर 17 19, तो 15 ओ होगा। यही है। उसी तरह से जो छोड़ दीजिए, अब इसी से हमारा इतना में हमारा आंसर निकल आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 17 है, फिर 9 है, बड़ा से छोटा नंबर, फिर बड़ा हुआ है, फिर छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस तरह का सवाल में अक्सर हम क्या करते हैं, एक छोड़ के दूसरा है। जैसे कि इसके साथ इसको बनाएंगे, इसके साथ इसका संबंध और इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका होगा और इसके साथ इसका। तो यहाँ पर देखिए 9 इधर 21, तो 9 के साथ +12 करेंगे तो 21 होगा। अब 21 के साथ +36 कर देंगे तो 57 आएगा। अब यहाँ पर 17 से +12 कर दें तो कितना आएगा, 29। अब 29 के साथ भी +36 कर देंगे तो 65 आएगा। तो अगला हम यहाँ पर क्या प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो लॉजिक हो सकता है, या तो प्लस नहीं तो इनटू। अगर हम 12 के साथ +24 कर देंगे तो 36, तो 36 के साथ +24 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 57 + 60 करेंगे तो कितना होगा, 117 होगा। अब 117 ऑप्शन में है क्या, कहीं भी नहीं है, तो ये प्लस से बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह हो सकता है। अब यहाँ देखिए 12 के साथ × 3 कर दीजिए 36। अब इसी तरह से 36 के साथ भी × 3 कर दीजिए, 108 होगा। अब 108 और 57 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 + 8 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 + 10 15 + 1 16, 165 आ रहा है। तो फिर हमारा आंसर कितना होगा, 165 होगा। लेकिन ऑप्शन में गलत है, कहीं यहाँ पर ये 65 होना चाहिए। तो आपका अगर ये 65 हो तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो आप इसको देखिए, मैं इसी सवाल को मैं अंग्रेजी से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 7 पीपल, 7 लोग हैं। कौन कौन, LMNO, उसके बाद WXNY आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, उत्तर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब फिर आगे बोला है, ओनली 2 पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 छोड़ के वाई यहाँ होगा। अब वाई के लेफ्ट में 1 2 हुए, और इसका मतलब अगर वाई के लेफ्ट में सिर्फ 2 है तो बाकी सब वाई के राइट में होंगे। तो 1 2 3 हुआ, टोटल कितने हैं, 7 है। तो 4 5 6 7 ऐसा होगा। फिर आगे बोला है, ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू और वाई के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो डब्ल्यू यहाँ होगा। अब देखिए डब्ल्यू और वाई के बीच में 1 2 3 लोग होंगे। फिर एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में एक्स होंगे, लेकिन दूसरे स्थान पर। सेकेंड बोला है, कहाँ गया, यहाँ है। एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, तो फर्स्ट राइट में नहीं, सेकेंड राइट में होंगे एक्स, ऐसा। अब ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन एक्स एंड एम, एक्स और एम के बीच में 2 लोग। अब इधर तो जगह ही नहीं, 2 लोग छोड़ के आगे, तो इधर 1 2 छोड़ के एम यहाँ होगा। तो एम और एक्स के बीच में 2 लोग हो गए। अब फिर बोला है, एल सीट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ ओ। अब ये डायरेक्ट इमीडिएट नहीं बोला है, नज़दीक में नहीं है, कहीं है। कौन, एल सीट्स सम प्लेस, किसी एक जगह पर, टू द राइट ऑफ ओ, एल ओ के
राइट में होगा, बट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एन, लेकिन एन के लेफ्ट में होंगे। तो ओ, एल और एन का स्थिति इस तरह का होगा। तो ओ आगे होगा, एल बीच में यहाँ पर और एन पीछे के तरफ होंगे। अब हमें पूछा है हाउ मेनी पीपल सीट्स टू द राइट ऑफ एल, एल के दाहिने तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं इधर। तो 1, 2 और 3 लोग बैठे हुए हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो हमें वेन डायग्राम बनाना है, किस किस का दिया गया है, आपका मेल्स, फादर्स और फीमेल्स, यानी कि पुरुष, पिता और महिलाएं। अब देखिए यहाँ पर पहले पुरुष हम बनाएंगे, ठीक है, ये पुरुष यानी कि मेल। अब हर फादर मेल के अंदर ही आते हैं, कोई भी फादर फीमेल नहीं होता है, तो हर फादर मेल के अंदर ही आया, ठीक है। उसके बाद फीमेल अलग हो जाएगा। तो इस तरह का ये होगा आपका फीमेल। इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, विच इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 12। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। 12 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। अब यहाँ पर नंबर को देखिए क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए 8 है, इधर भी 8 है सेम पोजीशन पर, और इधर 10 है, इधर भी 10 है। मतलब अगर दोनों पासे में दो दो नंबर कॉमन हो तो जो बचा कुचा होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है हमेशा। तो 12 का अपोजिट 9 या 9 का अपोजिट 12 होगा। हमें 12 का अपोजिट क्या बोल के पूछा था, तो 12 का अपोजिट क्या होगा, 9 होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, चूज द करेक्ट मिरर इमेज, सही दर्पण छवि चुने। तो इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। तो अगर मिरर इस साइड है तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। तो मिरर इमेज अगर लेफ्ट या राइट साइड में मिरर हो तो क्या होता है, इसका फिगर ये जो लिखा हुआ है वो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो मिरर के नज़दीक क्या है, एल है, तो एल होगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसा होगा एल। अब यहाँ पर तो ये एल ठीक ही है, तो ये नहीं होगा। मिरर इमेज में क्या करना चाहिए, जो गलत है उसको पहले ढूंढना है, तो जो बचा कुचा होगा वो सही होगा लास्ट में। उसके बाद के, स्मॉल लेटर के, ऐसा होगा, ये तीनों में ठीक ही है। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 भी ऐसा होगा, तो ये तीनों में 4 ठीक ही है। उसके बाद क्या है, ए जैसे का तैसा होगा, लेफ्ट या राइट से, लेकिन यहाँ पर ए नीचे की तरफ उल्टा हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब या तो ए नहीं तो बी में होगा। ए के बाद क्या है, ई है, तो ई लेफ्ट का राइट, लेफ्ट राइट के लेफ्ट होने से ऐसा ई हो जाएगा, 9 जैसा होगा। उसके बाद आर है, आर ऐसा होगा, तो ये भी ठीक ही है दोनों में, ए और बी में। अब लास्ट में क्या है, वाई है। अब वाई ऐसा होगा, यहाँ पर तो वाई उल्टा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस फिगर सवाल को देखिए, यहाँ पर ये आपका फिगर का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर बोला है फिगर काउंटिंग का, यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये वाला देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर बीच में ऐसे कटा हुआ है, तो इसके अंदर कितना ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4। तो इसका फार्मूला होता है 4 × 2। तो यहाँ कितना मिला हमें, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से मिला है। उसी तरह का सेम टू सेम इधर भी तो है एक, तो इधर भी तो 8 मिलेगा हमें। तो कितना हुआ, 8 और 8 16 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। उसके बाद ये 1 2 3 और 4, तो और 4, तो कितना हुआ, 20 ट्राइंगल्स मिला है। इसके अलावा भी और मिलेंगे, देखिए ये आपका एक होगा, ये एक ट्राइंगल, ठीक है। उसी तरह से एक ट्राइंगल आपका ये भी तो होगा, ये वाला और एक होगा। तो कितना हुआ, फिर हमें 2 मिला, तो 20 + 2 कितना, 22। तो फिर इस फिगर में हमें कितना ट्राइंगल्स मिला, 22। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर कल हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।